सर्द रात है, एक अल्लाह का बंदा अपने बिस्तर पर गहरी नींद में महवे ख्वाब है। इसके ख्वाब जागती आंखों से ज़्यादा सच्चे होते हैं। वो ख्वाब देखने वाला कोई आम आदमी नहीं, वो इब्राहीम है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नबियों के जद्दे अमजद, वो नबी जिनको बहुत ज़्यादा आजमाइशों से गुजारा गया और वो अल्लाह के हुक्म से हर आजमाइश पर पूरा उतरे। इस ख्वाब में हुक्म हुआ कि अपनी अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो, तो आपने 100 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान किए। लेकिन दूसरी रात भी आपने यही ख्वाब देखा, आपको हुक्म हो रहा है कि अपनी अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो, तो आपने दूसरे दिन 200 ऊँट कुर्बान कर दिए। लेकिन अगली रात फिर यही हुक्म हुआ, तो आप समझ गए कि अल्लाह मुझसे बड़ी कुर्बानी मांग रहा है और मेरी सबसे ज़्यादा अजीज़ तरीन हस्ती मेरा बेटा ही है। तसव्वुर कीजिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों का कैसी आज़माइशों की घड़ियाँ रही होंगी। अल्लाह की राह में बेटे को कुर्बान करने का हुक्म एक बड़ी आजमाइश थी, लेकिन सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आजमाइश में भी कैसा पूरा उतरे। कुरान में इरशाद है, ऐ मेरे परवरदिगार मुझको नेक बेटा अता फरमा। बस हमने इनको एक पुरतबार बेटे की बिशारत दी। फिर जब वो इस्माइल इनके साथ दौड़ने की उम्र को पहुँचे, फरमाया, ऐ मेरे बेटे, मैं ख्वाब देखता हूँ कि मैं तुमको ज़िबह कर रहा हूँ, बस तुम भी गौर कर लो कि तुम्हारा क्या ख्याल है। इस्माइल ने बिला तरद्दुद अर्ज़ किया, ऐ अब्बाजान, फिर देर क्या है, जो कुछ आपको हुक्म हुआ है कर डालिए। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। फिर एक सफ़र शुरू हुआ, एक आजमाइश भरा सफ़र, मक्तल का सफ़र, वो सफ़र जो रब इलाही की रज़ा के लिए था, दो इंसानों का सफ़र जो सिर्फ़ अपने रब को राज़ी करने के लिए था। इधर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़िबह करने के लिए चले, तो शैतान एक इंसान की शक्ल में हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आया और कहने लगा, क्या आप जानती हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके साहबजादे को कहाँ ले गए हैं? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, वो इस घाटी में लकड़ियाँ लेने के लिए गए हैं। शैतान ने कहा, खुदा की कसम, वो तो आपके बेटे को ज़िबह करने के लिए ले गए हैं। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो अपने बेटे पर बहुत शफ़क़त रखते हैं और इससे बड़ा प्यार करते हैं। शैतान ने कहा, इनका गुमान है कि इन्हें अल्लाह ताला ने इस बात का हुक्म दिया है। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, अगर इन्हें अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है तो फिर इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि वो अपने रब के हुक्म पर अमल करें। यहाँ से नामुराद होकर शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा, जो अपने वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पीछे चल रहे थे। शैतान ने इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ लड़के, क्या आप जानते हैं कि आपके वालिद आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम अपने अहल खाना के लिए इस घाटी से लकड़ियाँ लेने जा रहे हैं। शैतान ने कहा, खुदा की कसम, वो आपको ज़िबह करने का इरादा रखते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो इस चीज़ का इरादा क्यों रखते हैं? शैतान ने कहा, इनके रब ताला ने इन्हें ये हुक्म दिया है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर तो इन्हें अपने रब के हुक्म पर अमल करना चाहिए। जब शैतान ने यहाँ से भी मुँह की खाई, तो वह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा और कहने लगा, ऐ शेख, आप कहाँ जा रहे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस घाटी में अपने किसी काम से जा रहा हूँ। शैतान ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं समझता हूँ कि शैतान आपके ख्वाब में आया और इसने आपको अपना बेटा ज़िबह करने का हुक्म दिया है। इसकी बात सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे पहचान लिया और फरमाया, ऐ दुश्मन खुदा, मुझसे दूर हट जा। खुदा की कसम, मैं अपने रब के हुक्म को ज़रूर पूरा करूँगा। यहाँ से भी शैतान नाकाम और नामुराद ही लौटा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़िबह करने का इरादा फरमाया, तो इनके बेटे ने अर्ज़ की, ऐ वालिद मोहतरम, अगर आप मुझे ज़िबह करने का इरादा रखते हैं तो पहले मुझे रस्सियों से मजबूती से बांध लें ताकि मैं तड़प ना सकूं, और अपने कपड़े भी समेट लें ताकि मेरे खून की छींटें आप पर न पड़े और मेरा अजर कम ना हो, क्योंकि मौत बहुत सख्त होती है। और अपनी छुरी को भी अच्छी तरह तेज़ कर लें ताकि वो मुझ पर आसानी से चल जाए, और जब मुझे ज़िबह करने के लिए लिटाएं तो पहलू के बल लिटाने की बजाय पेशानी के बल लिटाइए, क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि जब आपकी नज़र मेरे चेहरे पर पड़ेगी तो इस वक्त आपके दिल में रिक्कत पैदा हो जाएगी
اور وہ رقت اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل اور آپ کے درمیان حائل ہو سکتی ہے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیض میری ماں کو دے دیں تاکہ انہیں تسلی ہو اور انہیں مجھ پر صبر آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم حکم الہی پر عمل کرنے میں میرے کتنے اچھے مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ اس کے بعد بیٹے کی خواہش کے مطابق پہلے سے اچھی طرح باندھ دیا، پھر اپنی چھری تیز کی اور اپنے بیٹے کو منہ کے بل لٹا کر اس کے چہرے سے نظر ہٹا لی، پھر ان کے حلق پر چھری چلا دی تو اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں چھری کو پلٹ دیا۔ اس وقت ایک ندا کی گئی، پھر جب دونوں نے اللہ کا حکم مان لیا اور ابراہیم نے ان کو ماتھے کے بل لٹایا اور ہم نے ان کو ندا دی کہ اے ابراہیم، کیا خوب تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو یوں ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک باپ کا بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا یہ ایک بڑی آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں پورا اترے اور ہم نے ایک عظیم قربانی کو ان کا فدیہ بنا دیا۔ پھر جنت سے ایک دمبا بھیجا گیا، یہ ذبیحہ تمہارے بیٹے کی طرف سے فدیہ ہے، اسے ذبح کر دو۔ آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ قیامت تک اس سنت کو زندہ کر دیا۔ کروڑوں مسلمان ہر سال اس ذبح عظیم کی یاد تازہ کرتے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ ابراہیم، تو نے اپنا خواب اور اللہ کا امر سچ کر دکھایا، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔